अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और मेरी गिलगित बल्तिस्तान की जो ट्रैवल सीरीज़ है, जिसमें मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरे गिलगित बल्तिस्तान को जो है वो एक्सप्लोर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप उसको एंजॉय कर रहे होंगे। 5 डिस्ट्रिक्ट में एक्सप्लोर कर चुका हूँ। आपने उसके 5 डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन मैंने 7 से 8 एपिसोड बना चुका हूँ, वो आपने देखे। नेक्स्ट एपिसोड आपको दिखाने से पहले मैं यहाँ पे आपसे 2 बातें डिस्कस करता चलूँ। पहली बात ये है कि ट्रैवल डायरिया क्या होता है। ये बड़ी ज़रूरी बात है। अगर आप टूरिस्ट हैं और अगर आप टूर करना चाहते हैं तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि 1-2 जुलाई को जब मैं स्कर्दू पहुँचा, तो स्कर्दू पहुँचने के बाद मैंने वहाँ पे 2 दिन स्टे करना था, क्योंकि मैं 11-12 दिन से मुसलसल ट्रैवल कर रहा था बाइक में। उसमें मैंने ऑफ रोड भी किए, हाइकिंग भी की, तो उस वजह से थका हुआ था। तो मैं स्कर्दू में जैसे ही पहुंचा और रात को मैं सोया, तो सुबह उठा तो मुझे बुखार था। मैंने एक पूरा दिन वहाँ पे होटल के अंदर जो है वो स्टे किया, पूरा दिन सोया रहा। रात को 9 बजे मेरी आँख खुली, बुखार था काफ़ी तेज़। बड़ी मुश्किल से उठ के बाहर गया, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ खाया, मेडिसिन ली, और फिर मैंने अपना एक होटल भी चेंज किया, क्योंकि जिस जगह पे मैंने स्टे किया हुआ था वहाँ पे लाइट नहीं थी और जनरेटर भी नहीं था। फिर मैं एक दूसरी जगह पे चला गया, तो वहाँ पे भी मेरी तबीयत कुछ ठीक ना हुई। तो अगले दिन फिर मैं 2 दिन स्टे करने के बाद मेरा दिल बहुत ज़्यादा ना तंग पड़ गया, आवाज़ार हो गया। कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा, किसी से बात करने को दिल नहीं कर रहा, चाय पीने को दिल नहीं कर रहा, पेट मेरा ख़राब था। तो बहरहाल मैं 3-4 बजे फिर स्कर्दू से ना बेज़ार होके निकला, और मैंने तकरीबन 8 घंटे ट्रैवल किया बुहार के अंदर। 8 घंटे ट्रैवल करके मैं चिलास पहुंचा रात को 12 बजे। बीच में मैं जगलोड में रुक के खाना खाने की कोशिश की, खाना ऑर्डर किया, लेकिन वो मुझे ना खाने को एक नवाला भी नहीं खाया गया। चाय ऑर्डर की, एक घूंट लिया, उसके बाद दिल आवाज़ार हो गया। ये नहीं क्योंकि खाना बुरा था, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। तो चिलास में मैं रुका। पहले तो स्कर्दू में मैं रुका था आखिरी रात, जिनके पास सैयद असगर उनका नाम है, और उन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए, क्योंकि मुझे बुखार था। ना मेरे खाने के पैसे, जो थोड़ा बहुत मैंने कोई सवैयाँ उनसे बनवा के स्पेशल खाई, और ना ही उन्होंने मुझसे वो एक रात रहने का कोई रेंट वगैरह लिया। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मैं जब चिलास में रात को रुका, तो पहले ही होटल में मैंने बाइक खड़ा किया और मैंने कहा यार कोई कमरा दिखा दो। वो कहते हैं एक ही हमारे पास कमरा बचा है, और वो जो है वो लग्जरी रूम है। मैंने कहा यार 2, मेरी तबीयत ख़राब है। वो कहते हैं यार कितने लोग हो आप? मैंने कहा यार 1 बंदा। वो कहता है आप तो अफोर्ड नहीं कर सकोगे। मैंने कहा क्या मसला है? कहता है 10,000 रुपये रेंट है। मैंने कहा यार दे दें, मैं इस वक्त जो है वो बहुत आवाज़ार हूँ। वो कहता है, उसने मुझे कुछ 2-3 दफ़ा कहा किसी दूसरे होटल में जाके रूम देख लें, ये आपके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। वाकई महंगा था, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब थी। बहरहाल मैंने रूम लिया। बाद में वो मुझे 3,000 वापस भी करके आके, अकबर के नाम से वो होटल था चिलास में। वो कहते हैं जी हम आपके लिए इतना ही कर सकते हैं। खैर सारा रात में सोया रहा, अगले दिन भी सोया रहा। 2 बजे मैं चिलास से निकला, तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई। मेरा दिल था मैं मनसेरा पहुँचूँ, लेकिन कगान पहुँच के मेरी बस हो गई। और रात को 7-8 बजे महांडरी के मकाम पे, जहाँ आजकल ब्रिज टूटा हुआ है, वहाँ मैंने स्टे किया। और उसके अगले दिन फिर उठा, बड़ी मुश्किल से मनसेरा पहुँचा। हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई थी। फिर वहाँ से मैंने बाइक लोड करवाया और गुजरात जो है वो मैं पहुँचा। अब यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि इस वजह से, ये सारे मामले की वजह से, जब मैं घर पहुँचा तो 2 हफ्ते में घर पहुँच के भी बीमार रहा। कोई व्लॉग बनाने को दिल ना करे, कुछ खाने को दिल ना करें, हत्ता कि मैं 16-16, 18-18 घंटे घर में सोया रहता था। फिर बहरहाल पहले तो वही हम जो पंजाबी लोग या ज़्यादातर हम पाकिस्तानी करते हैं कि बीमार हों तो पहले घरेलू जो टोटके हैं वो आजमाते हैं, फिर खुद से कोई थोड़ी बहुत मेडिसिन लेते हैं मेडिकल स्टोर से, ताकि डॉक्टर की फ़ीस से बच जाएँ और डॉक्टरों के चक्करों से बच जाएँ। बहरहाल जब 2 हफ्तों के बाद भी मैं ठीक नहीं हुआ, तो फिर मैंने एक स्टमक का मतलब मैदे का स्पेशलिस्ट डॉक्टर था, उससे चेकअप करवाया। तो उन्होंने मुझे बताया जी आपको ट्रैवल डायरिया है। अब ट्रैवल डायरिया क्या होता है कि आप ट्रैवल के दौरान कुछ ऐसा खा पी लेते हो जो ठीक नहीं होता, गंदी चीज़ होती है कोई, जिसमें कोई बैक्टीरिया हो सकते हैं, कोई जरासीम हो सकते हैं। तो उस वजह से आपको ये डायरिया हो जाता है। और डायरिया की अलामात यही हैं जो मुझे थी।
कि आपको बुखार हो सकता है हल्का फुल्का, पेट खराब होगा, आपका दिल आवाज़ार होगा और ब्लड प्रेशर में भी कमी बेशी होगी, ये भी आप याद रखिएगा। तो बहरहाल डॉक्टर ने 2 दिन की मेडिसिन दी और मुझे दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों से जो है वो परहेज़ बताया कुछ दिनों के लिए। उसके बाद मैं रिकवर हुआ, फिर आपके लिए व्लॉग बनाता रहा। और अब बात ये है कि चूँकि ये सारी बात आपको समझ आ चुकी होगी कि अब छठा डिस्ट्रिक्ट में आपको वक्ती तौर पे नहीं दिखा सकूँगा। और मैं 1 या 2 जुलाई को स्कर्दू में था, 3-4 जुलाई को घर पहुंचा और आज 9 अगस्त को तकरीबन 1 महीने बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अभी किस जगह पे खड़ा हूँ, ये मैं स्कर्दू या गिलगित के किसी इलाके में नहीं खड़ा, किसी दूसरी जगह पे खड़ा हूँ। ये आने वाले व्लॉग्स में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं एक नई ट्रैवल सीरीज़ पे जो है वो काम कर रहा हूँ। तो बात ये है कि अब आपको छठा डिस्ट्रिक्ट में नहीं दिखा सकता, इंशाल्लाह फिर कभी सही। लेकिन ये बात है कि जो 5 डिस्ट्रिक्ट मैंने दिखाए हैं और 5 बाकी रह गए हैं, उनमें से एक शिगर रह गया, उसका व्लॉग भी मेरे चैनल पर है। एक गांछे रह गया डिस्ट्रिक्ट, उसका व्लॉग भी है। एक स्टोर रह गया, उसके 3-4 व्लॉग पड़े हुए हैं डिस्ट्रिक्ट स्टोर के। और एक डिस्ट्रिक्ट रह गया गिज़र, उसके भी 2 व्लॉग पड़े हुए हैं। और 10वां जो डिस्ट्रिक्ट है जो स्कर्दू के पास है खरमांग, उसका कोई व्लॉग नहीं है मेरे चैनल पे, जहाँ पे 2 मशहूर आबशारें हैं, एक मनठोका और एक वो एक खामोश वाटरफॉल है। तो आप अगर बाकी 4 डिस्ट्रिक्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब एक तो आपको ये मेरा चेहरा जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ। दूसरी अहम चीज़ इस टूर की कि मेरा खर्चा कितना आया है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप जाते हो, आपका बाइक का पेट्रोल कितना लगता है, फूड एक्सपेंस कितना आता है, अकामोडेशन पे कितने पैसे खर्च होते हैं, बाइक ख़राब होता है या नहीं होता बाइक ख़राब। भाई आपने देखा, जो रेगुलर मेरे व्लॉग देख रहे हैं इस ट्रैवल सीरीज़ में जो गिलगित बल्तिस्तान वाली थी, उसमें मुझे बाइक ने भी अच्छा खासा तंग किया। तो आज के इस व्लॉग का जो दूसरा हिस्सा है उसमें मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ, तमाम तफसीलात शेयर करने वाला हूँ कि मेरे कितने अखराजात हुए और उन अखराजात को मैंने मैनेज कैसे किया। अच्छा जी, मैंने 20 जून से लेके 4 जुलाई तक ये जो है टूर किया, जिसमें मैंने स्टार्ट लिया था अपने सिटी जलालपुर जट्टा से। और मैंने पहले जो 0 एपिसोड आपको दिखाया उसमें मैंने आपको बालाकोट से लेके तो चलास तक का जो है वो सफ़र दिखाया था। तो फिर उसके बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट दियामीर को एक्सप्लोर किया, फिर दूसरे नंबर पे गिलगित डिस्ट्रिक्ट, फिर नगर डिस्ट्रिक्ट, फिर हुंजा डिस्ट्रिक्ट और 5वें नंबर पे स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट। और फिर स्कर्दू से वापस मैं मनसेरा तक आया। इसमें मैंने 2300 किलोमीटर बाइक चलाया। तो सबसे पहले मैं आपको बाइक का खर्चा बताता हूँ कि 2300 किलोमीटर में मैंने तकरीबन 52 लीटर जो है वो पेट्रोल मेरे बाइक ने इस्तेमाल किया। और ये जो पैसे बने थे वो 13,400 रुपये बने थे। और मेरे बाइक ने जो एवरेज दी थी वो 44 किलोमीटर जो है वो पर लीटर दी थी। और बाइक मेरा जो है वो यामाहा 125 है, इसको मैं 4 साल से चला रहा हूँ, टूर्स के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो पहला एक खर्चा आपको मैंने बता दिया, 13,400 रुपये पेट्रोल का लगा। फिर मनसेरा से लेके गुजरात तक जो है वो मैंने चूँकि बाइक लोड करवाया था तो टोटल 3,000 वो भी इसमें शामिल कर लें, मतलब 1500 उन्होंने मेरे बाइक का लिया था और 1500 लिया था उन्होंने सवारी का। और गाड़ी मुझे मिली थी जो मनसेरा से बिहाड़ी जाती है और बड़े अच्छे तरीके से वो मुझे लेके आए। थोड़ी ये इतना मुनासिब कराया, इतना कि मैं हैरान रह गया यार, उसने मुझसे 3,000 सिर्फ मांगे। हालांकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि 3,000 वो सिर्फ सवारी का मांगेंगे और बाइक का 4,000 मांगेंगे। गाड़ी भी अच्छी थी, कंफर्टेबल सीट्स थी, मैंने रेस्ट भी किया। तो बहरहाल ये 13,400 पेट्रोल का और 3,000 बस कराया, तो ये टोटल 16,400 आप डाल लें ये ट्रैवलिंग का। उसके बाद खाना जो मैंने खाया वो तकरीबन मैंने पूरे टूर के दौरान 15,000 रुपये का खाया। लेकिन इसमें ये भी याद रखें कि मैं बीमार रहा हूँ तो मैंने 2 से 3 दिन एक भी नवाला नहीं खाया। और 1-2 दिन मुझे फ्री खाना मिला। एक दफ़ा दोस्त वहाँ पे मिल गए, उन्होंने खाना खिला दिया। और इसी तरह एक होटल वाले ने पैसे नहीं लिए। तो 15,000 रुपये फूड एक्सपेंस आया और ज़्यादातर मैं नॉर्मल खाना खाता रहा। ठीक है जी। रहाइश पे मतलब रहने पे, अकामोडेशन पे, कयाम पे मेरे पैसे लगे 17,300 रुपये। उसमें 4 दिन मैंने अपना टेंट लगाया। जब भी अपना टेंट लगाता था किसी होटल के एरिए में, होटल के आसपास लगाता था, तो वो 500 रुपये लेते हैं आपसे एक नाइट का। और 2 दिन मैं मुफ्त भी सोया हूँ। एक दिन एक दोस्त ने वहाँ पे रखा और एक दिन मैंने आपको बताया वो सैयद असगर हैं, उन्होंने
गेस्ट हाउस में मुझे रखा, लेकिन रहने के पैसे नहीं लिए क्योंकि मैं बीमार था। 2 दिन फ्री गुजारे और बाकी जो हैं वो कभी मैं 1500 रुपये का होटल लेता था, कभी 2000 का, लेकिन अच्छा होटल होता था, साफ़ सुथरा कमरा। क्योंकि मैं अकेला होता था, जाके थोड़े से उनसे रिक्वेस्ट करता था, यार मैं अकेला बाइकर हूँ तो थोड़ा मुनासिब कर देते, वो मुनासिब कर देते थे। और सबसे महंगा जो कमरा मैंने लिया था वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वो मैंने चिलास में वापसी पे 7000 का लिया था। तो तीसरा बड़ा खर्चा हो गया मेरा वहाँ पे रहाइश का 17,300 रुपये। इसके अलावा टिकट्स और पार्किंग पे मेरे 2000 रुपये लग गए। जैसे मैंने वो अल्तिद फोर्ट की टिकट ली, खो की टिकट ली, हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज की टिकट ली और बाज़ का पार्किंग के, तो 2000 रुपये ये लगे मेरे। इसके अलावा मेरा चूँकि इस टूर के दौरान बहुत सारी चीज़ें घूमी हैं, जिसमें मैं घर से जो लेके गया था, इंजन ऑयल वो रास्ते में कहीं पे गिर गया, मेरी हैंड फ्री गिर गई, मेरी गोप्रो की बैटरी 1-2 ख़राब हो गई और इस तरह का बड़ा मेरा नुकसान हुआ। तो बहरहाल उस वजह से मुझे नया इंजन ऑयल लेना पड़ा। बाइक भी मेरा ख़राब हुआ, जिसमें मेरा ऑन ऑफ स्विच ख़राब हो गया। तो बाइक रिपेयरिंग पे और इंजन ऑयल पे मेरे 4500 रुपये खर्च हुए। और बाकी कोई छोटे मोटे दीगर अखराजात, जैसे आपका ये मोबाइल बैलेंस हो गया, या मैंने वहाँ पे मेरे गोप्रो का माइक ख़राब हुआ तो वो ख़रीदा, लेकिन वो भी ख़राब बाद में हो गया। तो उस पर टोटल कोई 3500 रुपये जो हैं वो खर्चे आए, जो दीगर छोटे मोटे अखराजात जिनको कह लें। तो ये टोटल मिला के 58,700 रुपीज़ जो हैं वो मेरे लगे, मतलब अंदाज़न 60,000 कर लें, ठीक है। और इसको मैंने बड़े तरीके से मैनेज किया है, वरना अगर मैं महंगी चीज़ें खाता, महंगे होटल लेता तो ये 60,000, 90,000, 90,000 तक भी जा सकते थे, ठीक है जी। तो ये सारी तफसील अखराजात की पहले मैंने कभी एक्सप्लेन नहीं की, लेकिन चूँकि लोगों का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है, पेट्रोल कितना लगेगा, खर्चा कितना लगेगा। तो आपकी गाड़ी है या बाइक है, तो वो जितनी एवरेज देती है, लेट्स सपोज आपके एरिया में वो एवरेज दे रही है 40 की, तो आप पहाड़ी इलाके में 35-36 का जेन में रख के तो ख़ुद अपना खर्चा कैलकुलेट कर सकते हैं। आखिरी एक चीज़ बताता चलूँ कि इस टूर्स के आने के बाद भी मैंने बाइक पे 6,200 रुपये मेरा खर्चा आया था। एक तो बैटरी मेरी ख़राब हो गई टूर के दौरान बाइक की, मैंने जो कि पहले बताया, काफ़ी चीज़ें ख़राब हुई, घूमी, पहली दफ़ा हुआ है और ये सफ़र का हिस्सा है। तो बैटरी आके चेंज करवाई, नहीं डलवाई, और जो ऑन ऑफ स्विच था उधर मैंने एक जुगाड़ लगाया था, क्योंकि वहाँ से यामाहा का स्पेयर पार्ट नहीं मिलता GB से, गिलगित बल्तिस्तान से। तो आके भी मैंने 6,200 रुपये इस पर खर्चा किया। तो ये मेरी ट्रैवल सीरीज़ जो है गिलगित बल्तिस्तान की, ये अभी इंशाल्लाह इधर ही मैं ख़त्म कर रहा हूँ। और ये मैंने शौक़ से नहीं की, और ये इतनी एक्सप्लेनेशन इसीलिए दी है कि जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, वो उनको बताना ज़रूरी था कि मैं अपनी ट्रैवल सीरीज़ को आगे कंटिन्यू क्यों नहीं कर सका। तो हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि मुझे ट्रैवल डायरिया क्यों हुआ था, मैंने क्या ऐसा खाया था, ये मैं बात बताना भूल गया, शुक्र है याद आ गई। हुंजा के अंदर जब भी जाए ना तो हुंजा वाटर नहीं आपने पीना। वो लोग इवन मकामी लोकल आपको मना करते हैं आप ना पिए। मैंने समझ लिया थोड़ा सा शोहा बन के, मैंने कहा नहीं जी मैंने तो यही पानी पीना है। वो पानी की मैं एक वीडियो भी कोशिश करता हूँ बीच में थोड़ी सी ऐड कर दे तो आपको पता लग जाएगा। होता वो चश्मों का पानी है, लेकिन उसके साथ मिट्टी शामिल होती है। तो मुझे मना किया गया, लेकिन उसके बावजूद मैं वो 2 दिन पानी पीता रहा। इवन मैं बाटल में भी वही पानी कैरी कर रहा था। तो वो जो गंदा पानी था, उसमें गंदा तो नहीं है, चश्मों वाला, मिट्टी वाला, उसमें बैक्टीरिया थे। तो उस वजह से मुझे ये जो है ट्रैवल डायरिया जो था वो हो गया था। और ये 2 वीक्स तक रहता है ट्रैवल डायरिया, कम से कम, ये भी बताता चलो। तो आप जब भी हुंजा जाएं तो हुंजा वाटर ना पिएं, बल्कि वहाँ से वो जो बाटल्स वाला मिनरल वाटर मिलता है वो पिएं। तो मैंने कोशिश की है सारी मालूमात आपके साथ शेयर कर दूँ। जो कोई ज़रूरी राब्ता नंबर होंगे वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होंगे। तो कोई फिर भी मैंने अगर कोई चीज़ मिस कर दी, जो चीज़ मिस की है उसका अगर क्वेश्चन आप कमेंट में करेंगे तो ज़रूर जवाब दूंगा। और अगली ट्रैवल सीरीज़ तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जिस एरिए में खड़ा हूँ इसी के ऊपर मेरी नेक्स्ट ट्रैवल सीरीज़ आ रही है। तो तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।